वो संसार में भार रूप है। जो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता संसार में भार रूप होता है। इसीलिए जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है वो महापुरुष है। वो चाहे वो जिसका खा लेता है उसका उद्धार हो जाता है, जिसके वस्त्र पहन लेता है उसका उद्धार हो जाता है, जिसके जो उसकी सेवा करता है उसी का उद्धार हो जाता है। बड़ी विचित्रता है। इसलिए वो किसी के ऊपर भार नहीं बनता। जो उसको एक रोटी दे देता है तो उसके यहाँ सब ऐसा राजा हो जाता है, कितना ही खिलाए, इतना इतना उसके पास में अन्न धन आदि आता है। तो कबीर मनीषी कहते वो मनीषी हो जाता है। मन के ऊपर जिसका शासन है वो मनीषी, इंद्रियों के ऊपर जिसका शासन है वो मनीषी है। उसमें जो जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है वो सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। क्योंकि जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है वो सब में आत्मा ही विराजमान है, उसको जानता है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। नाम रूप को जानने वाला तो साक्षात सामने ही दिख रहा है, उसमें क्या सर्वज्ञता है? सर्वज्ञता उसमें जो दिख नहीं रहा उसको जो देखता है वो सर्वज्ञ। ऐसा ऐसा जिसका परिपक्व ज्ञान है वो जो सब में विद्यमान परमात्मा परिभू चारों तरफ जिसकी स्थिति है। कल हमने आपको बताया था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा 6वें अध्याय में, यो मां पश्यत् सर्वतः सर्वं चामे पश्यत् तस्याहं न पश्यामि सत्मे न पश्यति। वो मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता है, मैं उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता। यानी वो आत्मा सच्चिदानंद जो है वो उस महापुरुष की दृष्टि से ओझल नहीं होता, और वो तो सबका स्वरूप है ही है, उसी से तो सब नाम रूप बने हुए हैं। इसलिए सब कहीं जो विराजमान परमात्मा है उसमें स्थिति उसकी हो जाती। भगवान सुखदेव पैदा हुए और यज्ञोपवीत संस्कार आदि भी कुछ, क्योंकि जब पैदा हुए तभी वो 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष में तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार आदि कुछ भी नहीं हुआ था, और वैसे वो चल पड़े अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए। जम प्रव्रजन तमनुपेतम पेतम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव उत्तेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस् तन सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। पेड़ों ने जब व्यास जी की ये स्थिति देखी, पुत्र के भाव में तन्मय है, और जो पुत्र है वो पिता के भाव में तन्मय नहीं, वो संसारी भाव में तन्मय नहीं। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदय। अरे वो जिसको ये पुत्र कहते हैं, वो जो पुत्र सुखदेव है वो सर्वभूत हृदय, वो संपूर्ण भूत प्राणियों का आत्मा हो गया। संपूर्ण भूत प्राणियों का आत्मा होकर के उसकी ऐसी स्थिति है। इसलिए परिभू स्वयंभू, वो स्वयं चाहे जहां प्रकट होने वाला चेतन तत्व स्वयं प्रभु स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान वेददा छाछति समाभ्य। याथा तथ्यता वो यद्यपि दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी जिसका जैसा कर्म है, जिसका जैसा शुभाशुभ कर्म है, वो प्रकृति में फंसा हुआ जो प्राणी है उसके जैसे जैसे कर्म है, याथा तथ्यता उसी के अनुसार न्याय पूर्वक, अन्यायपूर्वक नहीं, न्याय पूर्वक। याथा तथ्यता माने न्याय पूर्वक, कहीं पर भी किंचित मात्र जरा सा भी अन्याय नहीं।
जैसी जैसी जिसकी स्थिति, जैसा जिसका कर्म, जिस पदार्थ की जिसको प्राप्ति होना है उसको प्राप्त कराता है, और जो जिसको प्राप्त होने वाली चीज है वो अप्राप्त है, यानी संसार में दिखती नहीं, तो वही वो उसी रूप में खुद ही हो बन जाता है। ये बड़ी विचित्रता है, सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन लेकिन क्या कहें, समझत बने न जाए बखानी। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसी जगह चले जाए जहां पर संभव ना हो, असंभव में संभव जैसा जो वहां पर स्थिति बन जाती है, तो वो परमात्मा ही उसी रूप में बन जाता है, क्योंकि परमात्मा को पहचानना मुश्किल है। किसी भी नाम रूप में वो आ जाए तो उसको पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि नाम रूप तो सीधे दिखाई पड़ता है, परमात्मा तो दिखाई पड़ता नहीं, वो चाहे जिस नाम रूप में आकर के। और इसलिए वो नाम, संपूर्ण नाम रूपों का हृदय, संपूर्ण नाम रूपों का वो आत्मा होकर के स्थित हो जाता है। यानी अपने को नाम रूप होकर के कि मैं इतनी इतनी उम्र वाला हूँ, अमुक समय पैदा हुआ हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे रोग हो गया है, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, मैं यहाँ जाऊं यहाँ नहीं जाऊं, यहाँ गंदा है यहाँ साफ है, ऐसी ऐसी उसकी दृष्टि नहीं हो जाती, रह जाती। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा, जहां शरीर का प्रारब्ध जहां कहीं पहुंच जाए उसी में वो अपने को सुखपूर्वक मानता है। ये बात बताई। मैं अगला मंत्र पढ़ देता हूं, क्योंकि झट से उसका अर्थ बता करके फिर आपको वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आज 2 तारीख है, आज मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। कल प्रातः काल कितने टाइम पहुंचता हूँ नहीं कहा जा सकता। यदि मैं समय हुआ तो उपस्थित हो जाऊंगा, और यदि कदाचित समय नहीं हुआ तो आप कल किसी तरीके से निपटा लेना, फिर जैसा कुछ होगा तो बताएंगे। अंधं तमा प्रविशन्ते ये विद्यामुपासते ततो भूय युवते तमो यौ विद्यायां रताः। अंधं तमा प्रविशन्ते, ये अविद्या उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। अविद्या की उपासना का अर्थ कर्म की उपासना करते हैं। कर्म की उपासना का अर्थ कि हम ये ऐसा कर्म कर लेंगे, ये प्राप्त कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो प्राप्त कर लेंगे, वो यज्ञ कर लेंगे, ये चीज प्राप्त कर लेंगे। यही कर्म की उपासना। कर्म की उपासना करके, क्योंकि कर्म की उपासना क्यों किया? क्योंकि ये जो अविद्या है, पूरा संसार विश्व ब्रह्मांड जो अविद्या का परिणाम है, अविद्या का ही परिणाम है और चेतन का विवर्त है। इसलिए अविद्या का परिणाम और अविद्या का परिणाम है, और ये किस ऐसे परिणाम में कैसे परिवर्तित हुआ? कहते हैं कर्म प्रधान। कर्म की प्रधानता से ये संसार जो है ये नाना प्रकार के भोगों वाला है, नाना प्रकार के पदार्थों वाला है, नाना प्रकार के सुखों वाला है, सांसारिक सुखों वाला है। कहीं तो खाने का सुख है, कहीं पहनने का सुख है, कहीं सर्दी गर्मी का सुख है, कहीं कहीं आने जाने का सुख है, कहीं दर्शन का सुख है, कहीं श्रवण का सुख है, कहीं ये सुख है, कहीं वो सुख है। नाना प्रकार के सुखों वाला या दुखों वाला संसार जो है ये नाम रूप से, वो ये कर्म से, ये जो कर्म से संसार है, तो कर्म से ही प्राप्त होता है।
तो कर्म से जो प्राप्त होने वाला संसार है, तो कर्म हम ये कर लेंगे, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। इदमद्ये मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, ये मैंने ये कर लिया, ये प्राप्त हो गया, और हमारा ये मनोरथ है, ये भी मैं प्राप्त कर लूंगा। इदमस्ति इदमपि मे भविष्यन्ते पुनर्धनम, और ये इतना धन मेरे पास में है, और भी मेरे पास में बहुत सारा धन हो जाएगा, मैं ऐसे 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 कर्म करूंगा, ये पद मेरे पास में है, मैं ऐसा कमाल करूंगा, ऐसा कार्य करूंगा कि ये पद मुझे मिल जाएंगे। पहले मुख्यमंत्री था मोदी, और उसने कमाल का कार्य करके दिखाया, प्रधानमंत्री हो गया। तो ये सब कर्म जाल है। असौमया हता शत्रु अनिश्चय बनाना, ये मेरा शत्रु है, और मैं इसको मैंने बहुत सारे शत्रुओं को मार दिया, और ये भी शत्रु जो है बचे, ये भी मेरे द्वारा मारे जाएंगे। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। इसलिए अविद्या का जितना भी परिणाम है, कर्म से जो कुछ उत्पन्न होने वाला है, इसमें जो सकाम होकर के लगते हैं, तो उनमें आसुरी वृत्तियां आती हैं। इसलिए अंधंतमा प्रविशन्ति, वे भयंकर अंधकार में पड़ते हैं। ततो भूय युते तमो यौ विद्यायामृता। लेकिन दूसरी जो बात कही वो बड़ी विचित्र है। कहते हैं उससे भी अधिक वो अंधकार में जाते हैं जो विद्यायामृता, जो विद्या की उपासना करते हैं। तो अविद्या जो है वो कर्म है, और कर्मणा पितृलोका, कर्म अगर आपके अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे बुरे चाहे जैसे हो, लेकिन पुत्र के द्वारा कुछ ऐसा कर्म किया जाता है जिससे आप पितृलोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा कर्मणा पितृलोका, कर्म से आप पितृलोक को पहुंच सकते हैं। विद्या से क्या होता है? विद्या देवलोका, जो विद्या की उपासना करते हैं, यानी देवता किसी विशेष की सिद्धि करते हैं, तो देवता की जब सिद्धि करते हैं, तो उसी देवता की उपासना करते करते उसी देव के लोक को प्राप्त कर लेते हैं, विद्या देवलोका। लेकिन किसी देवलोक की प्राप्ति होने पर आपने उसकी उपासना की है, आपका वो स्वामी है, आप उसके सेवक हो। कब सेवक के अंतःकरण में अहंकार पैदा हो जाए, रजोगुण पैदा हो जाए, कुछ पता नहीं। जैसे जय विजय जो थे वैकुंठ में थे, लेकिन वैकुंठ में होने पर भी वो पतित हो गए, उनको अभिमान आ गया। मैं भगवान विष्णु का जो है पार्षद हूं, पार्षद होने का अभिमान हो गया। आप अगर कर्मचारी ही रहेगा, कर्मचारी स्वामी नहीं हो सकता। इसलिए वो कर्मचारी कब गड़बड़ करे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे जीव भाव जो है कब गड़बड़ करे कुछ नहीं कहा जा सकता। जीव भाव में ही देवता की उपासना की जाती है, और देवता की सिद्धि कर ली जाती है उसी देवता की। यहाँ तक कि जो प्रेतों को पूजते हैं वो प्रेतों को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे देवताओं को पूजते देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि अन्यत आहो विद्या, अन्यत आहो अविद्या। कहते हैं जो विद्या है उसका फल अलग है, उसका फल अलग कहा जाता है, और जो अविद्या उसका फल अलग कहा जाता है। इत सुषुम धीराणाम ते नत्तच्चक्षिरे। कहते हैं ऐसा मैंने धीराणाम यानी महापुरुषों से मैंने सुना है, विवेकी महापुरुषों से मैंने सुना, जो अमला आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, उन्होंने ये चीज बताई है, विचार किया, भली बात समझा। तो समझ करके परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि विद्या और अविद्या दोनों खराब नहीं है,